नमस्कार दोस्तों, मैं विकास फिर से आपके सामने एक नई कहानी लेकर आया। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं 100 दिन तक 100 नई कहानियाँ आपको सुनाऊंगा और आपका मनोरंजन करूंगा। आज की जो कहानी है वो एक भगवान के भक्त की श्रद्धा के ऊपर है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर इस कायनात में अगर बुराई है तो अच्छाई भी है, शैतान है तो भगवान भी है। तो कहानी एक बुजुर्ग इंसान की है जो भगवान के ऊपर अपनी असीम श्रद्धा रखते हैं और उनका मानना ये है कि मैं भगवान के ऊपर श्रद्धा रखता हूँ तो भगवान हर रूप से मेरी रक्षा करेंगे। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, एक बच्चे के रूप में, एक जानवर के रूप में, किसी पक्षी के रूप में, किसी भी रूप में भगवान आकर मेरी रक्षा करेंगे। और इतनी आस्था है उन्हें अपने भगवान के ऊपर। आज मेरा आपसे एक ही सवाल है, क्या आपने भूत देखा है? सोचो, आप किसी सुनसान सड़क पर अकेले चल रहे हो और तरह तरह की आवाज़ें आपको परेशान कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आपके पीछे चल रहा है। उस समय आपको कैसा लगेगा? आज की जो कहानी है वो इसी पर आधारित है। एक बुजुर्ग इंसान जो अपनी बहन के घर जाते हैं रक्षाबंधन पर। तो गांव में क्या होता है ना कि वहाँ पे खास करके जो बुजुर्ग होते हैं वो अधिकतर साइकिल से ही जाना आना करते हैं। तो ऐसे ही इन्हें भी एक दिन मन किया कि मैं अपनी बहन के घर होके आता हूँ। तो वो साइकिल से अपनी बहन के यहाँ चलने लगते हैं। तो उनके गांव से उनकी बहन के घर का गांव जो है ना वो करीब 20-25 किलोमीटर दूर है। तो गांव के लोग आराम से 20-25 किलोमीटर साइकिल चला लेते हैं, लेकिन हम जो यंग जनरेशन है, गांव शहरों में बसे हुए लोग हैं, हमें अगर 20-25 किलोमीटर साइकिल चलाने बोलो तो हमें मौत आ जाती है। हम पैदल यहाँ से नुक्कड़ तक नहीं जाते, साइकिल चला के उतनी दूर कहाँ से जाएंगे? तो ऐसा करते हैं, वो अपनी बहन के यहाँ चलना शुरू करते हैं। रास्ते में एक देवी माँ का मंदिर पड़ता है। देवी माँ के मंदिर में माँ को प्रणाम करते हैं, फिर वहाँ से साइकिल लेके अपनी बहन के घर जाते हैं। बहन के घर पहुँचते हैं। बहन बहुत आदर सत्कार के साथ भाई को घर में अपने घर में स्वागत करती है, बहुत आदर सत्कार करती है। मतलब बहुत हर जिस तरीके से, मतलब होते हैं ना गांव के लोग, किसी मेहमान को देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे मेरे घर पे मेहमान आए हैं। और ख़ास करके जब उनका अपना रिश्तेदार, उनका भाई, उनके चाचा, उनके मामा जाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो बहन से जो बन पड़ा उन्होंने वो उनके लिए किया, उनकी सेवा की, खिलाया पिलाया, सब कुछ किया। तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, भाई बहन आपस में बात करते रहे। गांव के सभी लोग उनसे मिलने आए कि अरे उनका भाई आया है, चलो मिल के आते हैं। तो गांव में एक ऐसा फ्रेंडली नेचर होता है, सब कुछ हो जाता है। तो करीब 4 बज रहा होता है। तो उनके भाई उनको कहते हैं कि अब मैं चलता हूँ, समय काफ़ी हो गई है, 4 बज रहा है, अंधेरा होने से पहले हमें चले जाना चाहिए। तो वो अपने भाई से कहती है कि भैया थोड़ी देर और रुक जाते हैं, जीजा जी आ रहे हैं, जीजा जी से मिल के जाते हैं। नहीं नहीं, जीजा जी को आने में लेट हो जाएगा,
वो खेतों में काम करने गए। नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं बेटे को भेज दे रही हूँ, उनको बुला के ले आएगा। तो बोलता है ठीक है। वो रुक जाते हैं। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता है। जिया जी आते हैं। आके अब जाहिर सी बात है, जीजा अपने साला से मिलता है। साला और जीजा में बहुत देर तक बातचीत होती है, बहुत अपनापन होता है। तो बात करते करते शाम के 6, 6:15 बज जाते हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे ही धीरे धीरे अंधेरा होता है तो बहन बोलती है भाई को कि भाई आप रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। होता है नहीं नहीं, मुझे तो जाना ही होगा, मुझे मंदिर में पूजा करना है। मैं अभी निकलूंगा तो 8:30, 9 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा, मंदिर में पूजा भी करना है। तो बोलती है कि नहीं नहीं, थोड़ी देर रुक जाते तो बढ़िया होता, मैं बोल देती हूँ, वो बाइक से आपको छोड़ देगा और सुबह जो है साइकिल आपका बेटा पहुंचा देगा। अब रुक जाओ, मैं कुछ अच्छा खाने को बना देती हूँ, भाभी भी है, बच्चे भी हैं, उनके लिए आप लेते जाओ। तो भाई देखता है कि ठीक है, बाइक का ऑप्शन है, अगर 8:30 बजे भी 8 बजे भी निकलता हो तो अच्छा। तो खाना बनते बनते, खाते ले जाते थोड़ा लेट हो जाता है। लेट मतलब ज़्यादा लेट नहीं, 8:30, 9 बजते हैं। अब क्या होता है कि जब उनको जाने के लिए वो निकलते हैं तो उनकी बहन कहती है कि मैं वो बाइक वाले को बुला देती हूँ, वो आपको छोड़ आएगा। तो वो जैसे ही उस बाइक वाले को बुलाने के लिए जाती है, वो आती है, आके भैया को कहती है कि भैया आज आपको रात को शायद यहीं रुक जाना पड़ेगा, क्योंकि वो बाइक वाला किसी इमरजेंसी से चला गया है। तो आप आज रुक जाओ, कल सुबह चली जाना, इतनी रात को जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो जाना ही है, मुझे बिना पूजा किए मैं रात को सो नहीं सकता। तो बोलते हैं हमारे गांव में भी मंदिर है, आप वहाँ पूजा करें। नहीं, मैं अपने गांव में ही, अपने ही मंदिर में, श्री राम जी के मंदिर में, जब तक मैं हनुमान जी की पूजा नहीं कर लेता मुझे रात को नींद नहीं आएगी, मैं जाऊंगा, आज ही जाऊंगा। तो बहन बोलती है कि सब कुछ जानते हुए भी आप जाओगे? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो पता है वो मंदिर के पास वाला रास्ता कैसा है, रात को कोई वहाँ से आता जाता नहीं है। वो कहते हैं देख बहन, मेरी भगवान के ऊपर आस्था है, अगर मरना होगा तो आज मर जाऊंगा, बचना होगा तो आज बच जाऊंगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि भगवान मेरे साथ है, हमेशा है, क्योंकि मेरी भक्ति भगवान के प्रति जो है वो सच्ची है। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं। अगर कुछ ऐसा होता है, अगर मुझे लगेगा कि मुझे उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए तो मैं वापस चला आऊँगा, लेकिन अभी मुझे जाने दें, क्योंकि मैं जब तक पूजा नहीं कर लेता मुझे, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। बहन के लाख समझाने पर भी जब वो नहीं माने तो वो कहले कि ठीक है आप जाओ, लेकिन आप अकेले मत जाओ, किसी बच्चे को अपने साथ लेके जाओ। तो नहीं, हम तो खुद ऐसे ही उस रास्ते से जा रहे हैं। फिर तो कोई बात नहीं, आप उस बच्चे को, आप लोग 2 जन रहेंगे तो आपकी हिम्मत बढ़ी रहेगी। तो उनका जो बड़ा बेटा है वो जाने के लिए राजी हो जाता है, हाँ मामा के घर जाएंगे, राजी हो जाता है। तो साइकिल स्टार्ट करते हैं, चलते हैं धीरे धीरे। अब मामा और भांजा आपस में बात करना शुरू करते हैं। तो दूर से कुछ कुत्ते उन्हें देख के भौंकने लगते हैं, जो और भौंकते भी ऐसा है कि वो एक होता नहीं, कुत्ता जब चिल्लाता है तो वो एक अलग ही तरीके से भौंक रहे थे। मतलब होता है ना एक डेमोनिक पावर, कैसे भौंकते हैं वैसे भौंक रहे थे। इनके मन में थोड़ा डाउट हुआ, बोला अरे कुत्ते ऐसे क्यों भौंक रहे हैं? मंदिर से वो ज़्यादा दूर भी नहीं थे। एक्चुअली वो कुत्ते भौंक नहीं रहे थे, वो उन्हें चेतावनी दे रहे थे कि आगे मत जाओ, अगर जाओगे तो मरोगे। फिर भी ये कहाँ रुकने वाले, ये तो भगवान के भक्त। साइकिल चला के धीरे धीरे चलना शुरू की। ये बच्चा जो सामने बैठा है साइकिल के कैरियर पर, वो सब देख रहा है।
उसे सब समझ में आ रहा, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा। क्यों नहीं कह पा रहा? क्योंकि वो भी जानता है कि किसी भी डेमोनिक पावर के बारे में ज़्यादा बात करने से उसकी ताकत बढ़ जाती है। अगर आपको पता है कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है, तो या तो आप उसके बारे में सोचना बंद कर दो, या आप उसके बारे में बात करना बंद कर दो। आपके सोचने से, आपके बात करने से वो डेमोनिक पावर आपके साथ जुड़ जाती है, आपके साथ चलते रहती है। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। वो साइकिल लेके जैसे ही मंदिर के पास पहुंचते हैं, तो थोड़ा सा एक होता है ना, रास्ते का स्ट्रीट लाइट मंदिर के ऊपर पड़ा हुआ है। माँ देवी की सामने जोत जल रही है। वो साइकिल अपना रोके, अपने हाथों को नमस्कार किया, कहा, हे माँ, मैं आज यहाँ से अकेले जा रहा हूँ, अपने भांजे को लेकर, मेरी रक्षा करना। इतना कहकर वो साइकिल पे बैठते हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। जैसे ही थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं, वो देखते हैं कि एक गाय का बहुत ही प्यारा बछड़ा उनके साथ दौड़ रहा। तो वो साइकिल चलाते हो, भांजा उनका उनसे कहता है कि मामा, वो गाय का बछड़ा दौड़ रहा है, देखो हमारे साथ। उसके मामा कहते हैं, चुप हो जा, कुछ नहीं है, वहां मत देख, चल। और इतना खूबसूरत बछड़ा कि उसकी नजर ही नहीं हट रही है उस बछड़े से। वो साइकिल चलाते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो चलते 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 उनको पीछे से आवाज आती है, कहाँ जा रहा है? मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, कहाँ जा रहा है? इतना सुनते ही, जो कि बच्चे को और उनको दोनों को ये आवाज आ रही है, वो क्या करते हैं, साइकिल थोड़ा सा स्लो करते हैं, फिर उसके बाद वो पैडल मार के आगे बढ़ने लगते हैं। वो क्या देखते हैं कि एक गाय का बछड़ा सामने, वही गाय का बछड़ा सामने एक पेड़ के पास खड़ा है और उनकी ओर एक टक देखे जा रहा, देखे जा रहा, देखे जा रहा। फिर वो साइकिल जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है, फिर से वही गाय का बछड़ा उन्हें वापस से दिखाई देता है अलग जगह पर। अब तो बाबा जी को सब समझ में आ गया कि गड़बड़ हो गई है, कोई हमारे पीछे पड़ चुका है। तो बाबा जी क्या करते हैं, अब भगवान की स्तुति करना शुरू करते हैं। जो भी उनको आता है, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, जो भी आता है वो अपना पढ़ना शुरू कर देते हैं। पढ़ के बजरंगबली को याद करके वो साइकिल लेके आगे बढ़ते रहते हैं। क्या देखते हैं कि जो गाय का बछड़ा उन्होंने देखा, वो वापस से खेत से वापस से दौड़ रहा। ठीक है, वापस से दौड़ना शुरू कर रहा, और अब वो पहले से थोड़ा ज्यादा बड़ा हो चुका है और वो दौड़ रहा है। अब आप सोचो, आप इस सिचुएशन में रहोगे कि एक गाय का बछड़ा जो 4-5 किलोमीटर से आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, आपके पीछे भाग रहा है, वो दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है। धीरे धीरे जैसे ही वो मंदिर की बाउंड्री, मतलब वो मंदिर वाला जो एरिया है, मंदिर वाला जो गांव है, उसे क्रॉस करते हैं, बाबा जी की साइकिल चलते 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 तब अचानक से रुक जाती है। रुक जाती, क्यों रुक जाती है? जैसा लगता है कि उनकी साइकिल को पीछे से किसी ने पकड़ के रखा है और वो आगे बढ़ने नहीं दे रहा। बाबा जी जो स्तुति अपने मन के अंदर कर रहे थे, अब वो जोर जोर से करने लगे। अपने इष्ट देव, अपने भगवान को याद करने लगे और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे।
जैसे ही वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनका साइकिल छूटता है। वो थोड़ी दूर ही साइकिल अपनी आगे बढ़ाते हैं कि पीछे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। ऐसी चिल्लाहट जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाए। और जब तक बाबा जी उन्हें साइकिल से जा रहे होते हैं, तब तक उन्हें बड़ी डरावनी भयानक आवाजें सुनाई देती हैं। बाबा जी अपने गांव के बाउंड्री में पहुंचते हैं। बाउंड्री में जैसे ही पहुंचते हैं, पीछे से फिर से उन्हें एक आवाज आती है। तेरी भक्ति ने तुझे बचा लिया। तू तो यहाँ से चला गया, लेकिन मैं इतनी दूर आई हूँ तो किसी न किसी को तो लेकर जाऊंगी अपने साथ। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। बाबा जी अपने घर को जाते हैं, मंदिर वापस आते हैं, अपने गांव के मंदिर पे आते हैं, पूजा करते हैं, खुद प्रसाद लेते हैं, घर जाते हैं। वो बच्चा जो ये सब देख चुका था, ये सब महसूस कर चुका था, वो बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाता है। बाबा जी उसे प्रसाद देते हैं और उसको आराम करने के लिए कहते हैं और खुद भी आराम करते हैं। ये तो थी बाबा जी की कहानी, जिनको उनकी भक्ति ने बचा लिया। मगर उसके बाद जिस गांव में बाबा जी की साइकिल रुकी थी, वहां क्या हुआ? वहां जो हुआ वो मैं आपको कल सुनाऊंगा। 100 डेज चैलेंज है। आज आपसे यहीं अलविदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, इस कहानी का दूसरा भाग लेकर। और आप लोगों से एक आखिरी विनती और है, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप मुझे जितना लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे रहेगा कि हाँ, मेरी भी कहानी लोग पसंद कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं ईमेल आईडी दे देता हूँ और अपनी पहली वीडियो मतलब पिछली वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है वो देखें प्लीज़, और ढेर सारा प्यार करें। आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।